नमस्कार। शुभ दीपावली। दीपावली यानी एक दिन नहीं होता, ये दीपावली पर्व होता है। कब से चालू होता है? वसु बारस से। वसु बारस यानी क्या और कब होगी? 17 अक्टूबर को वसु बारस होगी। 17 अक्टूबर को, मगर सुनिए 11:11 के बाद ही वसु बारस होगी। इसका कारण है द्वादश जो है, बारस जो है वो लग रही है 11:11 बाद सुबह। फिर आप क्या करोगे? जो भी रिचुअल आपको करना है वो 11:11 के बाद होंगे। क्या करोगे आप ऐसे दिन? ये वसु बारस हमारे जो गाय माता है और उसके बछड़े का पूजन का दिन है, और उनके आशीर्वाद से ही हमें अपने जीवन को आगे लेके जाना है। दीपावली की शुरुआत हम प्राणी मात्र की पूजा से करते हैं। हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है। हम पेड़ पौधे, गाय बछड़े सबकी पूजा करते हैं। हम बैल है उसकी भी पूजा करते हैं। तो ये दिन है गाय और बछड़े की पूजा करने का। 11:11 के बाद आपको ये पूजा करनी है। क्या करोगे? यदि आपके अगल बगल में मंदिर में यदि गाय वाली होती है, वो भले बछड़ा लेकर नहीं बैठती, मगर गाय तो होती है, माता तो होती है, तो वहां जाके आप हल्दी कुमकुम रोली से आप उनका पूजन कीजिए, अक्षता डालिए उनके ऊपर। और क्या करोगे? घर से आप उबले हुए आलू, अब उबले हुए आलू कैसे? जिसमें पिंच ऑफ हल्दी डाल के, चुटकी भर हल्दी डाल के आपको आलू उबालना है और वो आपको गौ माता को खिलाना है। और चने की दाल भिगो के रखनी है और वो भी आप जाकर उसको खिलानी है। साथ साथ में हरा चारा तो उधर रहता ही है। ये तीनों भी चीजें आपको करनी है। क्या होगा इसकी वजह से? जरूर बताती हूँ आपको। देखिए, एक तो ये पर्व शुरू होता है, ये होता है हमारी उन्नति के लिए। तो हमारी उन्नति हमारी वाणी के ऊपर होती है। क्या हम कैसे बात करते हैं, क्या हमारी बात लोगों तक पहुंचती है तो पॉजिटिवली पहुंचती है, क्या निगेटिवली पहुंचती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपकी बात, आपकी वाणी निगेटिविटी उसमें से निकल जाए और पॉजिटिव बनकर लोगों के मन में छा जाए, इसके लिए आपको ये उपाय करना है। यानी इसमें हरा चारा आप खिलाओगे और आलू खिलाओगे। ये हरा चारा बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी वाणी को स्ट्रॉन्ग करता है। यदि आप सोशल मीडिया में हो, आप बिजनेस में हो, या आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें बातचीत के ऊपर आपका काम रहता है, डीलिंग करते हो, आप कोई एजेंट हो, आपको ये उपाय जरूर करना है। आपकी वाणी बहुत शुद्ध, मधुर और डायरेक्ट आपकी बात लोगों तक पहुंचाने वाली होगी। और जब ये आलू, ये शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा, उसमें आप ये चुटकी भर हल्दी डाल रहे हो तो वहां भी गुरु ग्रह आपका मजबूत होगा। यानी संपत्ति आएगी। कैसे आएगी? वो डिवाइन संपत्ति आएगी। कोई चोरी, उच्चक के गिरी, 2 नंबर का काम करके संपत्ति नहीं आएगी। अच्छे रास्ते से संपत्ति आएगी। लक्ष्मी जी आपके घर में आएगी, वो आपको बहुत लभेगी। और आप चने की दाल जो दे रहे हो ना भिगो के, वो भिगो के क्यों देनी है? क्योंकि गौ माता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपका ये पहला काम है कि गौ माता को कोई तकलीफ नहीं होनी है। फिर आप क्या करोगे? ये चने की दाल आप भिगोरी हुई उसको खिलाओगे। गुरु ग्रह आपका स्ट्रांग होगा। गुरु ग्रह, शुक्र और बुध तीनों स्ट्रांग होता है। उन्नति होकर ही रहेगी। कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपको प्रमोशन चाहिए, चाहे आपके रिलेशनशिप में आपको लगता है कि कुछ बदलाव आना जरूरी है, ये सारी चीजों के लिए गौ माता का ये उपाय आपको करना ही पड़ेगा। कब करोगे? वसु बारस के दिन करोगे, 11:11 के बाद 17 तारीख को। अब क्या करोगे? जब आप घर आओगे तो थोड़ा सा गोबर लेके आना। बहुत सारी जो यंग बच्चियां होती है उन्हें ग्रीन लगती है, बट ग्रीन करने जैसा कोई बात नहीं है। आपको गोमूत्र वही से उनसे ही लेना है। और एक बात, ये जो आप उनको खिला रहे हो ना गौ माता को, तो वहाँ आपको दक्षिणा देनी बहुत जरूरी है। ये मत सोचना कि सारी चीजें आपके घर से लेके जाते हो। इनको क्या होता है, जो गौ माता को संभालते हैं, पालते हैं, उनको पैसा देना, उनका पेट भरना हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमें उस उपाय करने को वो मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे? ये गोमूत्र लेके आओगे और थोड़ा सा गोबर लेके आओगे। गोमूत्र पूरे घर में इसका छिड़काव करना। कौन से तारीख को? वसु बारस के दिन 11:11 के बाद ये उपाय करके घर आओगे तभी। और आपको पहला दीपक वसु बारस से ही चालू करना होता है। क्या करोगे? आप पूरे घर में पोछा लगाने के पहले ये गोमूत्र छिड़कोगे। पोछा हुआ है तो सीधा हल्का हल्का गोमूत्र आप छिड़क देना। फिर एक कार्डबोर्ड का पुट्ठा लेना, उस पुट्ठे के ऊपर
हल्के हाथ से थोड़ा गोबर का लिंपन करना, एक राउंड करना, और पहला दीप जो जलेगा वो आप ये गोबर के जो आप ये लिंपन करोगे उसके ऊपर आप पहला ये दीप जलाओगे। आप समझ लेना कितना इम्पोर्टेंट ये उपाय है। पहले क्या होता था, गांव खेड़े में तो अपने घर के बाहर ही अपने खुद के गाय बछड़े होते थे, तो उनका गोबर और पूरी निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की, खींच कर अपने में लेने की ताकत गोबर रखता है, गोमूत्र रखता है, तो हमारा अपने आप संरक्षण होता था। अभी हम फ्लैट्स में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, ना हमारे पास गोमाता है, ना उनका गोबर या गोमूत्र है। तो इस तरह से आपके पूरे घर में गोमूत्र रहेगा और आपके मेन डोर में आपने ये लिंपन किया हुआ कार्डबोर्ड, आप 2 भी कर सकते हो, एक लिंपन किया हुआ आपका जो मुख्य भगवान का स्थान है जिसको देवघर बोला जाता है, आप वहां रखिए, और दूसरा आप रखोगे मेन गेट के बाहर, यानी जहां आपने भगवान रखे हैं। हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, बट वो प्राण प्रतिष्ठा को भी ऊर्जा देनी बहुत जरूरी है। ये ऊर्जा आप कब दोगे और कैसे दोगे? ऐसे दोगे। तो जब ये करोगे तो ऑटोमेटिकली घर पूरा पावरफुल होगा, पॉजिटिविटी से दमकता रहेगा। और विष्णु और लक्ष्मी भी गौ माता के पेट में ही रहते हैं, तो आपकी जो लक्ष्मी पूजन की तैयारी है ये दीपक जलाने से होती है। तो जरूर कीजिए, ये दिन करना मत भूलना, क्योंकि ये पहला दिन होता है। और दीपावली, आवली यानी लाइन से जब ये करते हो, दीप का पर्व करते हो, तो देख लेना घर में सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ आएगी। हैप्पी दिवाली। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, रेमेडी अच्छी लगी, बहुत सारी रेमेडी देने वाली हूँ, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने घर वालों को और फ्रेंड्स को भी बोलिए ये फॉलो करने के लिए, एकदम ऑथेंटिक विथ डॉक्टर शोभा। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।